करेंगे? कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कपाल भाती का वर्णन योग शास्त्र में शुद्धि क्रिया में किया गया है। जल नेति के बारे में आप जानते हैं, शुद्धि क्रिया। जल धौती के बारे में आप जानते हैं, शुद्धि क्रिया। त्राटक के बारे में जानते हैं, बस्ती के बारे में जानते हैं, नौली के बारे में जानते हैं दोस्तों। और एक है कपाल भाती। कपाल भाती से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की शुद्धि होती है। मैंने कहा ना, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ये, शुद्धिकरण का प्रोसेस है ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम नाउ 9 बताएंगे, इससे ये हमारे मेंटल लेवल पे भी शुद्धि करेगा, हमारे इमोशनल लेवल पे भी शुद्धि करेगा, और हमारे फिजिकल इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनकी भी शुद्धि करेगा दोस्तों। राइट, चलिए क्या करना है? कपाल यानी माथा, ये फोरहेड, भाती माने चमक। राइट, कपाल यानी माथा, भाती माने चमक। हमारे चेहरे पे चमक पैदा करने वाला जो प्राणायाम है उसको बोलते हैं कपाल भाती, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कपाल भाती करते हैं दोस्तों, कपाल भाती में सांस को केवल बाहर थ्रो किया जाता है। इसमें सांस लेना बिल्कुल भी नहीं होता है, केवल फोर्सफुली नासिका से सांस को बाहर थ्रो करना होता है। कुछ इस तरह से कि जैसे कि 10 मोमबत्ती अगर जल रही है तो हम इतना फोर्सफुली नाक से हवा को बाहर फेंकें कि वो 10 की 10 जलती हुई मोमबत्ती बुझ जानी चाहिए। झटके से सांस को नाक से बाहर फेंकना है, सांस लेने पर ध्यान नहीं देना है। लेने वाली क्रिया सूक्ष्म रूप से अपने आप ऑटोमेटिक होने वाली है। राइट, लेकिन जब आप झटका दे के सांस को बाहर निकालेंगे तो एक झटका आपके पेट पर यानी नाभि पर भी लगने वाला है। राइट, तो ये नाभि पर बहुत जबरदस्त काम करता है, इसका इफेक्ट पेट पर बहुत जबरदस्त होता है, इसका इफेक्ट चेस्ट पे बहुत जबरदस्त होता है, इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे बहुत जबरदस्त होता है। और न केवल इतना ही, कपाल भाती का इफेक्ट 72 करोड़ 72 लाख 10,210 जो नाड़ियां हैं उन पर भी होता है। और साथ ही साथ जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जिसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो चंद्र नाड़ी के नाम से जानी जाती है, पिंगला नाड़ी जो सूर्य नाड़ी के मध्य के रूप में जानी जाती है, और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियों का शोधन होता है, शुद्धिकरण होता है। क्यों ये करना पहले जरूरी है? क्योंकि इसके बाद जो हम प्राणायाम करेंगे, यानी जब हम इनहेल करेंगे, अभी तो केवल एक्सेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। जब एक्सेल करेंगे तो बॉडी हमारी प्यूरिफाई हो रही है, अंदर के दोष, दुर्गुण, कलमश, कसाय, नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब बाहर निकलेगा, सब बाहर थ्रो होगा, इसलिए शुद्धिकरण होगा। हलचल मच जाएगी, खलबली मच जाएगी। जैसे समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से क्या क्या निकले, है ना, कितनी बहुमूल्य बहुउपयोगी चीजें निकली। उसी तरह से जब आप कपालभाति करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपका शरीर इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा कि आत्मा के ऊपर जो आवरण ढका हुआ है जिससे उसका तेज प्रकट नहीं हो पा रहा है, वो आत्मा का तेज प्रकट होगा, चेहरे पे कांति आएगी दोस्तों, ओजस्वी बनोगे, तेजस्वी बनोगे, वर्चस्वी बनोगे, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्मबल सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मूल में क्या है? कपाल भाती, शुद्धिकरण। कल हमने बताया पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब्ज ही सारी बीमारियों का कारण है। तो कैसे दूर करना, उसका उपाय हमने कल आपको बता दिया। आज हम बताने जा रहे हैं कपाल भाती और कुछ प्राणायाम का अभ्यास, जिसको जब रेगुलर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका शरीर समग्र रूप से स्वस्थ बनेगा। जब मैं समग्र रूप से स्वास्थ्य की बात करता हूं तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारा शरीर, मन, इमोशन, आत्मा, ये सब पूरी तरह से शक्तिशाली, पावरफुल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, उसका तेज प्रकट होने लगता है। फिर जब कोई देखता है आपको तो कहता है भाई ये तो देवता आ रहा है, देवता। ऐसा आपका हष्ट पुष्ट शरीर बन जाता है, ऐसा ओजस्वी तेजस्वी शरीर बन जाता है कि आप जहां जाते हैं लोग आपसे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे उनको बातें करना भी अच्छा लगता है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, कायाकल्प हो जाता है दोस्तों। इसलिए कपालभाति का अभ्यास रोज कीजिए। आप योग करने कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, वो कहेंगे कुछ नहीं करोगे चलेगा, कपालभाति जरूर कीजिए, क्योंकि कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है दोस्तों। अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने इंटरनल ऑर्गन को प्यूरिफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, हल्का फुल्का करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्रिया में केवल झटके से सांस को फेंकना है। आप मुझे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ, फिर चित्र में भी दिखाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से, उसको भी देखिए, समझिए, और फिर करना है, सही तरीके से करना है। पहले सीखो, पहले जानो, पहले समझो, फिर करो, तब तो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, है ना। तो कपालभाति ऐसे करना है, आंख बंद, मैंने कोई मुद्रा नहीं लगाई है, राइट।
क्योंकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। फिर भी अगर लगाना है तो ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं योग मुद्रा लगा लेता हूँ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और देखिए क्या करना है। इस तरह से झटके से सांस फेंकना है। कितना? 1 मिनट में 36। कपालभाति तेजी से नहीं करना है, एकदम स्लो करना है, लेकिन सांस जब भी फेंकोगे झटके से फेंकोगे। रुक रुक के करना है, फास्ट बिल्कुल मत करना। 1 मिनट में 36 स्ट्रोक आपको देना है। छत्तीस होने के बाद मैं चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहूंगा। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहूंगा मन ही मन कि मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरे फेफड़े शुद्ध हो रहे हैं, मेरा हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो रहे हैं, मेरी नस नाड़ियों में रक्त संचार बढ़ रहा है, शरीर के एक एक हिस्से को मिल रहा है, बॉडी पार्ट एक्टिव हो रहे हैं। इस तरह से आपको मन ही मन कुछ अफर्मेशंस देते रहना है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा राउंड शुरू करेंगे, 1 मिनट में 36 बार स्लो। ऐसा 3 राउंड करना है कम से कम रोज। अगर आपको 3 राउंड करना कठिन लगता है तो एक ही राउंड से शुरुआत कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे की मालिश और आंखें खोलेंगे। राइट, तो इस तरह से आपको करना है। अब आप वीडियो देख सकते हैं। पोजीशन ले लीजिए सभी लोग। इस क्रिया में आंखें बंद रहेगी। जब मैं 1 बोलूंगा मैं काउंटिंग करूंगा यहाँ से 1, तब आप सांस को बाहर थ्रो करोगे। जब 2 बोलूंगा तब आप सांस को बाहर थ्रो करोगे। 3 बोलूंगा तब सांस को बाहर थ्रो करोगे। ऐसे 36 टाइम्स तक मैं बोलूंगा, तब तक आपको ये क्रिया बंद नहीं करनी है। तब तक धीरे धीरे सांस को फेंकते रहना, झटके से नासिका द्वारा सांस को बाहर थ्रो करना है। बस आपको यही काम करना है, सांस लेना नहीं है। राइट, तो आइए तैयार हो जाइए सभी लोग। करते हैं कपाल भाती स्लो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपनी अपनी मुद्राएं लगा लीजिए। गेट रेडी। गेट रेडी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। रुक जाइए, आंखें बंद ही रखिए। भावना कीजिए कपालभाति से हमारे हार्ट के ब्लॉकेज खुल रहे हैं, हमारे फेफड़ों की सफाई हो रही है, हमारा लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लैडर, प्रोस्टेट सभी एक्टिव हो रहे हैं। चेहरे पे तेज आ रहा है। सभी नस नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पूरी तरह से शुद्ध हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, उनके अवरोध मिट रहे हैं। फिर से एक बार कीजिए कपाल भाती स्लो। लेट्स स्टार्ट। गेट रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36।
रुक जाइए, आंखें बंद ही रखिए। कपाल यानी माथा, भाती माने चमक, हमारे चेहरे पे चमक, हड्डियों में चमक, नस नाड़ियों में चमक, पूरे शरीर में चमक, पूरा शरीर प्रकाशित, चमकदार, स्वस्थ, शानदार, हेल्दी, हल्का फुल्का। पूरी तरह से हमारे फेफड़ों की, नस नाड़ियों की सफाई हो चुकी है। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, चेहरे की मालिश कीजिए, हल्की सी मुस्कान के साथ एक अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोल दीजिए। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कपालभाति? समझ में आया कैसे करते कपाल भाती? अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है भैया, स्लो करना है, धीमा करना है, फास्ट नहीं करना है, 1000 बार नहीं करना है, 500 बार नहीं करना है, 10,000 नहीं करना है, बस 36-36 के 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक मार दो, हो गया। कुछ नहीं तो शुरुआत कीजिए एक राउंड से, मतलब 36 मिनट से। जब आप 36 बार करते हैं कपाल भाती तो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 36 बार, यानी कि 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो। अब लगे हो आधा आधा घंटा, 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, बस जब देखो तब कपाल भाती कपाल भाती कपाल भाती। मैं देखता हूँ लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं कपाल भाती करते हैं, लोग गार्डन में बैठे बस कपाल भाती शुरू रहता है। सही तरीके से कर नहीं रहे, वर्षों से कर रहे, झूम रहे हैं उसी में। सही तरीके से करोगे तब रिजल्ट मिलेगा, राइट? कपाल भाती बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 1 मिनट में 36 बार काफी है। 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, मैक्सिमम 5 सेट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, राइट? क्योंकि इसका रिजल्ट इतना फास्ट मिलता है ना दोस्तों कि हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे कहूं कि भैया आप दिल्ली, आपको बस से जाना है तो कितने घंटे लगेंगे? 17-18 घंटे लगेंगे। ट्रेन से जाना है कितने घंटे लगेंगे? 12-14 घंटे लगेंगे, राइट? और प्लेन से जाना है तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए, 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब आप कहोगे नहीं सर, मैं तो 12 घंटे में ही पहुंचना चाहता हूँ दिल्ली। प्लेन में बैठे हो और कह रहे हो मैं 12 घंटे में पहुंच, तो भाई ट्रेन में जाओ ना, 12 घंटे अगर मैं पहुंचना है तो। नहीं सर, मुझे 18 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, प्लेन में बैठ के बोल रहे हो। तो भैया बस में बैठ के जाओ ना दिल्ली, 18 घंटे लग जाएंगे। आप प्लेन में बैठे हो, उसी तरह से कपाल भाती प्लेन है दोस्तों। कपाल भाती जब आप करोगे 1 मिनट में 36 बार, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, मोर देन सफिशियंट। सर्व रोग हर इसको कहा गया है, सर्व रोग हर, सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत। फिर वो हार्ट डिसीज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर कपालभाति फास्ट करोगे तो बीपी और बढ़ जाएगा, कमर में दर्द और शुरू हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। कपालभाति फास्ट नहीं करना है, कपालभाति स्लो करना है, स्लो।